स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, एक क्लास हमारी इसकी हो गई। वहां पे कुछ मैंने तो कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की थी। अब तक जो 3 मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर किए हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और एल्कोहल का फर्स्ट लेक्चर, उसमें क्या है, उसमें मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की है, राइट। तो शायद आपको कुछ समझ आया होगा और आपको रिवाइज करना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरी है वो क्या होता है, करने का तरीका एक ही होता है। आपको क्या करना है, बॉन्ड ब्रेकिंग आना चाहिए, किस पे प्लस जाएगा किस पे माइनस जाएगा, और आपको पता है फिर प्लस वाले माइनस वाले क्या होते हैं, इंटरचेंज होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। 3 टाइप की रिएक्शंस होती है, अपने माइंड में सेटअप कर लो बिल्कुल। रिएक्शन कितने टाइप की होती है? देखो, हमारी जो अभिक्रियाएं करेंगे पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वैसे उसके अकॉर्डिंग नहीं, वो तो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग है कि प्रतिस्थापी, वियोजन, संयोजन, ये तो सब पता होती है, सीधी सी बात है। यहाँ पे मोस्टली कितने टाइप से हम करने वाले, तुम्हें पता है, एक तो प्लस माइनस तोड़ के करते हैं, प्लस को माइनस, उसका प्लस उसके माइनस से जोड़ देंगे, उसका माइनस उसके प्लस से जोड़ देंगे। मैं इसलिए सिखा रही हूँ, आपको दिक्कत मुझे लग रहा है अब भी आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो हम प्रतिस्थापन से करते हैं, कितनी प्रतिस्थापन से करते हैं, और एक करते हैं कौन सा, एक करते हैं हम योग। क्या करते हैं, योग। मोस्टली आपने देखा होगा यही तो रिएक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, या तो प्रतिस्थापन कर रहे हैं, या योग कर रहे हैं, या प्रतिस्थापन कर रहे हैं, या योग कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे आप। अब देखो क्या है, 2 ही तरह की रिएक्शन से हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। प्रतिस्थापन का मीन्स तो आपको पता है ना, जैसे मान लो हम क्या करा रहे हैं, हम करा रहे हैं आरएक्स की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, आरएक्स की रिएक्शन करा रहे हैं H2O से। पहला है हमारा प्रतिस्थापन का, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। इन पे अच्छे से फोकस देना। क्या करा रहे हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट का एग्जांपल कर रहे हैं हम, रिएक्शन फर्स्ट का एग्जांपल दिख तो रहा है ना आपको। तो हमारा H2O है, क्या है, H2O। आपको पता है, आपको तोड़ना है इसको, तोड़ के क्या करना है, उसका प्लस उसके माइनस से, उसका माइनस उसके प्लस से, बस इस पर फोकस कर लो, पूरी ऑर्गेनिक हो जाती है इससे ही। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे आप तोड़ेंगे तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा। जल आपको पता है काय में टूटता है, अगर जल तोड़ना नहीं जानते तो मैं जानता हूँ कि ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं जानते, HOS में टूटता है। मैंने बाई स्ट्रक्चर भी समझाया हुआ है आपको, आपको पता नहीं है H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। मैंने बोला देखो यहाँ पे तो सेमी है, सेमी है ना, यहाँ पे बिल्कुल सेमी है, यहाँ से तोड़ोगे तब भी H प्लस OH माइनस बनेगा, यहाँ से तोड़ोगे तब भी ऐसे बनेगा। तो क्या होगा, जब ये टूटता है तो H प्लस बनता है, यहाँ से तोड़ दो यहाँ से तोड़ दो, ये तो बात समझ आ रही है ना, क्योंकि यहाँ से तोड़ोगे देखो तो भी H अलग OH अलग, यहाँ से तोड़ोगे तो भी H अलग OH अलग, तो H और OH बनेंगे। क्लियर है ना, सबको इतने बेसिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो मैं मानता हूँ फिर समझ नहीं आएगा। तो ये हो गया, तो ये टूट गया, आपको पता है इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, और जहां से मैंने बोला जहां से टूटेगा वहीं पे जुड़ेगा, ठीक है। कितनी बार तो मैंने अपने इस मार्कर का एग्जांपल दिया कि देखो मैंने हटाया यहां से तो लगाऊंगा भी कहां, यहीं पे, यहीं से हटाऊंगा तो यहीं पे लगाऊंगा, तो ऐसी बॉन्ड होता है जहां से टूटेगा वहीं से जुड़ेगा। तो यहां से टूटा है, देखो यहां से टूटा है ना, तो इस पे यहीं पे जुड़ेगा, बात समझ आ रही है। इसके प्लस से इसका माइनस जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, देखो R से क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। अब इसके माइनस से इसका प्लस, तो क्या होगा, HX, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। अब देखो दूसरा हम योग कराते, छोटी क्लास की बात होती है, वियोजन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, छोटी क्लासों की बात होती है। अब 12th के स्टूडेंट से इसी बात है, आपको 2 ही कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, इसी से आता है, वो तो तुम्हें पता है। इसके क्या है वो, क्या है वो, अरे इसके कन्वर्टेशन ही तो है, प्रतिस्थापन के कन्वर्टेशन ही तो हाई स्कूल में जो दिए हैं, द्वितीयस्थापन, प्रतिस्थापन है, वो सेमी है, आपको इस पे फोकस करना है। ऐसे या तो आप पूरी ऑर्गेनिक में ऐसे रिएक्शन करेंगे जैसे आपको दे रखी है, ऐसे करोगे ना, या फिर आप क्या करोगे, योग कर दोगे, जैसे कल से मैं करा रही हूं आपको। जैसे क्या करा रहे थे हम, योग करा रहे थे ना, योग करा रहे थे भी, मान लिया हमें किस पे योग करा रहे थे, जैसे यहाँ पे RCHO पे योग करा रहे थे, याद है ना, याद है आपको किसका योग करा रहे थे, इस पे योग करा रहे थे। आप जिसका मन करे, जिसका दिल करे उसका योग करा दो, जिसका भी दिल करे आपका योग करा सकते हैं। जैसे हम किसका करा दे, हमने मान लिया किसका करा दे, यहाँ पे हमने ग्रिग्नार्ड का कराया था, RMGX कराया था ना। अरे योग से मतलब है हमें तो किसी का भी योग है, आपको तो दोनों पार्ट्स तोड़ने आने चाहिए, बस प्लस से माइनस जोड़ देना, माइनस से प्लस जोड़ देना। यहाँ पे आप क्या, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है,
तो डबल बॉन्ड को आप क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं ना। और मैंने बोला बस तुम्हें EN आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, EN आनी चाहिए। EN का मीन जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो जिसकी EN अधिक होगी, EN का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। मैंने बता रखा, अगर डाउट आता तो मैंने सबसे पहले इसी की वीडियो बनाई थी, किसकी EN ज्यादा होती है, कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है, और आपको वैसे ही पता है टेबल में इधर जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती है, नीचे जाने पे घटती है। विद्युत ऋणात्मकता, बात समझ में आ गई। एक क्या होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक होती है विद्युत ऋणात्मकता। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे विद्युत ऋणात्मकता के नाम से पता चला, विद्युत का मीन्स आवेश, ऋणात्मकता का मीन्स निगेटिव। तो जिसको निगेटिव माइनस को खींचने की पावर ज्यादा होगी है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो उसमें माइनस आ जाएगा, ना। कोई डाउट यहाँ पे। अब देखो, अब आपको पता है सी और ओ में किसकी EN ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ओ की ज्यादा होती है ना। तो क्या होगा, ओ पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। वैसे भी आपको पता है, आप इतनी टेंशन लेते हो, 12 से 13 जो हमारे परमाणु है, एलिमेंट है, उन्हीं पे केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। बताओ नहीं हो जाती, 12-13 यूज होते हैं। तो क्या होता है, उनकी याद कर लेना, वैसे भी याद होगी तो मैंने डायरेक्टली याद करा दी कि H हमेशा काय में टूटेगा, प्लस में टूटेगा ना। जितनी भी धातुएं हमेशा काय में टूटेंगी, प्लस में। या सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम टूटेंगी ना। जितने भी अपने हैलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये माइनस में टूटेंगे। तो बचा ही क्या, अगर ऐसे एक बेसिक से भी याद करेंगे तब भी याद हो जाएगा कि धातु काय में टूटती है, प्लस में। हाइड्रोजन प्लस में टूटता है, हैलाइड माइनस में टूटते हैं। और इनसे अलग जो बचे O, N, आपको पता ही माइनस में टूटते हैं। लोग पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी इसी पे, एकदम तोड़ दोगे आप। ये हो गया। अब आपको पता है जब ये टूटेगा तो यहां से टूटता है हमेशा, क्या होता है, R काय में आ जाएगा प्लस, और Mgx आपको पता है यहां पे टूटा तो माइनस, इससे थोड़ी आ गया प्लस, इसमें प्लस आएगा। अब देखो, अभी मैंने बताया धातु पे क्या आता है, प्लस आता है। अरे तो Mg पे आएगा ना प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस। ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे इस पे प्लस आया है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। अरे वो तो भाई कंडीशन है, दूसरा कैसा बिहेवियर कर रहा है, हम वैसा ही तो बिहेवियर करेंगे ना जैसा दूसरा करेगा। समझ आ गया। तो ये सब प्लस आ गया। अब आपको पता है वही फंडा है कि माइनस प्लस से जोड़ दो, प्लस माइनस से जोड़ दो। क्या नया है इसमें, बताओ। योग भी क्या है, अरे करने का तरीका तो वही है ना, R C। और यहाँ पे देखो प्लस वाला क्या होगा। अब आपको पता है Mg से टूटा है तो Mg ही जुड़ेगा। यहाँ पे क्या है, R है ना, तो माइनस वाला यहाँ पे। और ये हो गया क्या हमारा, बचा H। बताओ मुझे इन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंट है नहीं ना, या तो प्लस माइनस पे ही रहा है। बताओ मुझे क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंट है, कोई डिफरेंट है, बताओ। नहीं है ना। अरे इतना आसान नहीं सीख सकते तो ऑर्गेनिक क्या सीख सकते हो तुम। मैंने बोला इतना आना चाहिए बस, ऑर्गेनिक तुम्हारी क्लियर है। बताओ मुझे कोई दिक्कत है इसमें, कितना सिंपल है, सिंपल है ना। 12 से 13 एलिमेंट की याद करनी, मैं करा रही हूँ, सी बात है, वरना ऑर्गेनिक तुम्हारी ऐसी पड़ी रहेगी खराब। क्या होगा देखो, मैं लिखा देता हूं। आपको पता है क्या, आपको पता है इस पे निगेटिव किस पे आता है, पक्का जिस पे हमेशा निगेटिव ही आएगा। किस पे आएगा निगेटिव, हमेशा निगेटिव जो आएगा हमेशा O पे निगेटिव आता है अपने, और N पे क्या आता है, निगेटिव आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई दिक्कत, इन पे हमेशा क्या आता है अपना, निगेटिव आता है। ठीक है ना। आपको पता है पॉजिटिव किस पे आता है, हमेशा पॉजिटिव किस पे आता है, H पे आता है, सोडियम पे आता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, जितनी भी धातु है ये सब पे क्या आता है, क्या आता है, प्लस आता है ना, प्लस आता है। अब देखो क्या है, जेड एंड जिंक, और एक आध और बची होगी बस, ये हो गया है। और आपको पता है ऑक्सीजन हो गया। अब इन पे प्लस आता है, इन पे माइनस आता है, इन पे माइनस आता है, इन पे प्लस आता है। अरे इतने ही एलिमेंट यूज होते हैं पूरे ऑर्गेनिक में, आप फालतू में इतना डरते हो। बताओ मुझे, 2-4 और होंगे, पूरी ऑर्गेनिक इसी पे खत्म हो जाती है। बताओ मुझे कौन सा नया आता है इसमें, या अभी तक पढ़ा है कौन सा नया था उसमें, कुछ नया था। ये आते रहते हैं, 10 से 15 एलिमेंट है, इसी का यूज है। अगर ये नहीं समझ सकते, मतलब कितना है जी, धातु है ये, प्लस में टूटेंगे सब। ये क्या है, अधातुओं का बिहेवियर करती है, सीधी बात है, माइनस में टूटेंगे। आपको वैसे ही मैंने बताया, धातुएं काय में टूटती है, प्लस में, और अधातुएं काय में टूटती है, माइनस में। बड़ा इतना सा याद नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना।
अब देखो किसी को भी तोड़ ले इतनी सी टेबल से, तोड़ सकते हो ना। अगर कंफ्यूज है कि यार ये कैसे में टूटेगा, आप जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो और सी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ओ सी जुड़ा हुआ है। आपको कंफ्यूज है कि सी को तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कुछ ऐसे होते हैं कभी प्लस में टूट जाते हैं, कभी माइनस में टूट जाते हैं, समझ में आया। उसे क्या क्या बोलते हैं, उपधातु। देखो एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। उपधातु क्या हुई, धातु अधातु के बीच की हुई, तो कभी तो ये धातु का बिहेवियर करेगी या धातु का बिहेवियर करेगी, तो उसे भी तो डिसाइड करना। देखो कितना इजी है, वो भी सिखा रही हूं। अगर एक का पता है दूसरे का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको। आपको पता है ओ काय में जाता है, निगेटिव में, पता चल गया दूसरा पॉजिटिव में जाएगा, है ना आसान। ये ट्रिक सीख लेना, ऑर्गेनिक सही हो जाएगी। तुम्हें पता है, अरे इसका तो पता है ना ऑक्सीजन का माइनस में जाएगा, तो तुम्हें पता है बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन काय में गया, माइनस में। अगर दूसरे का ना भी पता ना, नहीं पता तो भी पता चल जाएगा, अगर एक निगेटिव में गया दूसरा पॉजिटिव में ही जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये ट्रिक सीख लेना, इससे तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर। इसीलिए मैं करा रही हूँ चैप्टर शुरू होने से। अरे मैं चैप्टर कराता रहूं, आपको तोड़ना ही नहीं आया, बॉन्ड ब्रेकिंग करना नहीं आया, तो क्या फायदा। देखो यहाँ पे आपको पता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन किससे जुड़ा है। आपको पता है ये सी की वैलेंसी 4 होती है, तो जिसके नंबर कम होता है, मैंने कितना सिंपल बता रखा है, जिसका नंबर कम होता है, जिसका क्या होता है, नंबर कम होता है, उससे जुड़े होते हैं सब। देखो सी का नंबर 1 है, इससे क्या जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं ना। जैसे मैंने बताया था पेड़ का तना एक होता है, उससे शाखाएं बहुत सी जुड़ी होती है, तो जिसकी क्वांटिटी कम है उससे जुड़े होंगे, सी बात है। तो इसकी क्वांटिटी कम है, इससे जुड़े होंगे ना। बस ये माइंड में सेट रखना है कि कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे, वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसका भी टेबल मैंने बनवा रखा है। सबसे पहले आपको पता है हाइड्रोजन का बैलेंस एक होती है, अरे जिसमें कैपेसिटी एक ही बॉन्ड बनाने की है, तो वो एक ही से तो जुड़ेगा, तो क्या होगा, एक एक बॉन्ड से जुड़ गए ना। Cl भी क्या हो गया, एक बॉन्ड से जुड़ गया। ये बैलेंस ही पता होनी चाहिए, इतना टेबल पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक क्लियर है तुम्हारी, है। देखो यहाँ पे अभी जुड़ा है ना। अरे आपको ये नहीं पता सी काय में टूटेगा, अरे आपको ये तो पता है Cl काय में टूटेगा, Cl काय में टूटेगा, सी बात है, दूसरा खुद प्लस में टूट जाएगा। अब ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, अलग हो गए ना, अलग हो गए। बताओ मुझे क्या दिक्कत है इसमें, पता नहीं क्यों डरते हो इतना इससे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। ये क्लियर है। अब तुम सोचोगे यहाँ पे तो ये अलग हो गए, यहाँ पे अलग नहीं हुए। अरे भाई खुद सोचो, यहाँ पे ये कितने से बंधे थे, जब एक टूटा तो एक बच गया ना। अरे दो इंसानों को हमने 2 रस्सियों से बांध दिया, अगर एक तोड़ दी तो भी एक रस्सी से बंधे रहेंगे ना वो, और एक ही रस्सी से बंधे वो भी हमने काट दी तो दोनों अलग हो गए ना। अरे इतने बड़े, ये तो समझ ही सकते हो। यहाँ पे ये दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मीन्स बंद होता है, बंद मीन्स रस्सी होता है। अरे रस्सी तो होता है, केमिस्ट्री में रस्सी थोड़ी बोलोगे, इसको बॉन्ड बोल दिया हमने, या बंद बोल दिया हमने। तो यहाँ पे ये दोनों काय से बंधे, एक ही रस्सी से, वो भी काट दी तो अलग अलग हो जाएंगे ना दोनों। यहाँ पे ये कितने रस्सी से बंधे, 2 रस्सी से ना। जब एक काटी तो एक तो बच गई ना, तभी जुड़े रहेंगे ना, सीधी सी बात है। देखो कितना इजी है, समझ आ गया। अब मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। इसे नोट कर लो, ये वाले पॉइंट अगर क्लियर है ना, समझ लेना। ये वाले अगर पॉइंट क्लियर है तो क्लियर है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, बनाने की विधि चल रही थी ना अपनी, अल्कोहल बनाने की विधियां। तो हमने क्या है 4-5 विधि कर ली थी, 2-3 विधि और करेंगे मोस्टली। अब क्या करेंगे, अल्कोहल बनाने की ही विधियां चल रही है। क्या चल रही थी अपनी, और वहां पे भी देखो मैंने इतना मोस्टली फोकस किया था, टाइम मैंने इसलिए ज्यादा लिया था 2-3 वीडियो में। मैं चाहने कराने को 1-1 मिनट में करा सकता हूँ, एक रिएक्शन को है मैं 30 रिएक्शन आती है 30 मिनट में करा के वीडियो खत्म कर दूंगा, लेकिन समझ में तो नहीं आएगा। मेन तो ये है, हमें सिखाना है ना कि कराना है। अब देखो क्या होगा, एल्कोहल या एल्कोहल, बहुत से बच्चे देखो इसमें पढ़े रहेंगे एल्कोहल है एल्कोहल है, ये क्या है, एल्कोहल बनाने की विधि। और बहुत से इतने टाइम में क्या करेंगे, टॉप करके चले जाएंगे, सीधी बात है। ये अब तुम्हारी थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है। एल्कोहल बनाने की विधियां, ठीक है ना। हमने 4 कर ली थी, 5वीं देखो किससे करा रहे हैं। अब देखना ध्यान से, फोकस करके, कितना आसान है ये ऑर्गेनिक। किससे बना रहे हैं हम, हेलो एल्केनो से बना रहे हैं, एल्केनो से बना रहे हैं, हेलो एल्केनो से, ठीक है। हेलो एल्केनो का मतलब समझते हो, आरएक्स से। किससे बना रहे हैं, आरएक्स से। ये चैप्टर तो पूरा पढ़ चुके हो आप, आरएक्स से बना रहे हैं ना।
अब देखो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, RX लेंगे हम, क्या लेंगे, RX लेंगे, हेलो एल्केनो, एल्केनो से, और काय से कर रहे हैं, हेलो एल्केनो को जल अपघटन से लिख दो और अच्छा रहेगा, हेलो एल्केनो के जल अपघटन से। क्लियर भी रहेगा कि क्या कर रहे हैं हम, जल अपघटन से। क्लियर हो गया ना कि हेलो एल्केनो को जल अपघटन कर रहे हैं। जल अपघटन का मीन्स नहीं बताया मैंने, जल से क्रिया करनी है। तो क्या होगा, क्या करना है हमें, H2 जल से क्रिया करानी है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं एकदम एक्यूरेट कराऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो क्या होगा, और KOH क्या लिया है हमने, KOH जलीय लिया है। क्या लिया है, जलीय का मीन्स KOH जल में घुला हुआ है, वो लिया है हमने। अब देखो क्या है, देखो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे क्या करोगे आप, क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या जाएगा, आपको पता है इन पे हमेशा क्या जाता है, माइनस अभी लिखा है मैंने, इस पे क्या जाएगा प्लस। जल काय में टूटता है हमेशा, H प्लस OH माइनस। आपको कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल होता है ऑर्गेनिक। प्लस को माइनस पे जोड़ दो, माइनस को प्लस पे जोड़ दो, तो क्या होगा, माइनस वाला किससे जुड़ जाएगा, प्लस पे, और ये माइनस वाला इसके प्लस से। आप खुद सोचो, अगर इसी से तोड़ा आपने, इसी से जोड़ दिया तो क्या हुआ, अरे बार वही कभी बन जाएगा ना RX। तो दूसरे के माइनस से दूसरे के प्लस से जोड़ना है। ये भी आपको पता है, कूलाम साफ साफ कहता है कि प्लस प्लस के पास नहीं जाएगा, माइनस माइनस के पास नहीं जाएगा, प्लस माइनस के पास जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये प्लस इस प्लस के पास क्यों जाएगा, ये कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, रीजन भी बताया था। ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, RO से जुड़कर क्या हो जाएगा, ROH नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, H से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, HX हो जाएगा। बताओ मुझे क्या डाउट होते हैं, इतनी इतनी सिंपल चीजें नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे हल्की है, सबसे हल्की, क्योंकि इसमें दो चार चीजें पता होनी चाहिए, काम हो जाता है उससे। मैंने बोला देखो R के टर्म्स में ये बनाना है, उसने बोल दिया आपको क्या बनाना है, मैथिल एल्कोहल। तो क्या करोगे आप, X की जगह क्या लगा दोगे, मैथिल ग्रुप लगा दो बस, है। और क्या यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, क्लोरीन क्लोराइड लगा दो, है, ब्रोमाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड आप मोस्टली यूज, अगर वो ना बोले ना तो आपको किसका यूज करना है, क्लोराइड का। किसका यूज करना है, क्लोराइड, Cl का यूज करना है। ध्यान रखना किसका यूज करना है, Cl का, क्योंकि Cl एक्यूरेट रिएक्शन देता है, एक्यूरेट ना धीमी ना तेज, ठीक है। फ्लोरीन का मत करना कभी भी, क्योंकि बहुत फास्ट देता है, नहीं हो पाती। तो नहीं दे रखा उसने, हमने तो Cl का यूज कर लिया, ठीक है, और H2 कर दिया। H2 करा तो आपको पता है ये काय में टूट जाएगा, प्लस OH माइनस, ये जब टूटेगा यहां से बॉन्ड तो CH3 प्लस Cl माइनस। आपको पता है ये प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ेगा तो क्या होगा, CH3OH, और ये क्या होगा, इसका माइनस इससे प्लस से जुड़ेगा तो HCl। कोई दिक्कत, अगर वो क्या बनवाया आपसे, अरे यहाँ पे तो एल्कोहल बनवाया था R, तो अगर वो मैथिल एल्कोहल बनाएगा ऐसे बना दोगे आप, वो एथिल बनवाएगा तो क्या करोगे, आपको पता है R की जगह क्या ले लोगे, एथिल ले लोगे, नहीं मतलब ले लोगे। ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टूट जाएगा ये, और ये क्या होगा, CH3 CH2 प्लस Cl माइनस, और ये क्या होगा फिर H2O। ये बताओ फिर क्या है, सेम ही है। अब तो बना दूं ना, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस HCl। बताओ मुझे क्या भारी है इसमें, इतने इतने इजी होते हैं ये, ठीक है ना। आपको पता है ना, एल्कोहल बोलेगा तो किसकी टर्म्स में बनाना है, R की टर्म्स में बनाना है, और क्या एथिल बोलेगा तो एथिल लगा देना है, मैथिल बोलेगा तो मैथिल लगा देना, एथिल बोलेगा तो एथिल लगा देना है। क्या चेंज कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है, R की जगह चेंज कर रहे हैं। आपको पता भी है R का मतलब ही क्या होता है, एथिल मैथिल प्रोपिल, ये तो होता है, इसका मतलब कुछ भी लगा सकते हो उसकी जगह, जो वो मांगे उसमें R की जगह वो चेंज कर देना है। शायद आपको समझ आ गई होगी। अब देखो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अब करेंगे हम, चलो एक मिनट इसे नोट कर लो, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब देखो क्या, अब करेंगे हम, कितनी कर ली हमने, 5 रिएक्शन कर ली ना, अब करेंगे 6ठी रिएक्शन। क्या कराएंगे हम, ईथरो का जल अपघटन करा देंगे। किसका, ईथरो का जल अपघटन, ईथरो का जल अपघटन। ईथरो का जल अपघटन का मतलब, जल अपघटन जानते हैं आप, जल से क्रिया करानी है ईथर की, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, ईथर क्या होते हैं आपको पता है, बीच में वो लगा होगा, दोनों साइड में कार्बन चैन लगी होगी। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये होगा, फिर किससे करा दो, इसकी जल अपघटन मीन जल से करा दो, और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम, किसी अम्ल की,
H प्लस लिख दो या HCl लिख दो या H2SO4 लिख दो। क्या है ये? तो क्या है? अम्लीय तो है, अम्लीय की उपस्थिति में करा रहे। आपको पता है तोड़ना है आपको तो और जोड़ना है। जल काय में टूटेगा? H प्लस OH माइनस में टूटेगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे दोनों सेम ही है, इस साइड से तोड़ दो। देखो अगर यहाँ से जल की तरह यहाँ से तोड़ोगे तो भी क्या हुआ? RO बनेगा, एक R बनेगा। यहाँ से तोड़ोगे तो भी R बनेगा, OR बनेगा। तो यहीं से तोड़ दो, क्या बन गया यहाँ पे? देखो RO माइनस और R प्लस। कितना सिंपल है, ये माइनस वाला पार्ट इसके प्लस से जोड़ दो। और जुड़ेगा कहां से, ये ध्यान रखना। देखो इस साइड से टूटा है ना यहाँ से, तो यहीं पे लगाना है, यहीं पे जोड़ना है। क्या हो जाएगा हमारा? RO और H यहाँ पे जुड़ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या बचा? OH। OH किससे जुड़ेगा? प्लस वाले से। और ये भी कहां से टूटा है? यहाँ से, तो यहीं पे जुड़ेगा। ये ध्यान रखना, जहां से टूटा वहीं पे जोड़ना है। बताओ मुझे कितना सिंपल है। अब क्या करोगे तुम? एथिल बनवाएगा तो क्या लगा दोगे? एथिल। मैथिल बनवाएगा तो मैथिल। ये तो सीख गए हो आप, ठीक है। बस कुछ नहीं करना होता, रिएक्शन बिल्कुल सेम रहनी होती है। जहां पे क्या होगा? एथिल बनवाएगा तो आर की जगह क्या लगा देना आपको? एथिल लगा देना। मैथिल तो मैथिल है। ये तो मैं इसीलिए तो इतना टाइम लग रहा है ना कराने में, पेपर में आप कंफ्यूज ना हो। एथिल पूछे मैंने, एल्कोहल बनाया हमने तो। अगर क्या बनवाने लगे आपसे? एथिल एल्कोहल, तो क्या करोगे? बस आर की जगह CH3CH2O क्या लगा देना है? एथिल लगा देना है। क्या लगा देना है? एथिल लगा देना। बात समझ में आ रही है? आपको होमवर्क दिया है मैंने। अब ये होगा बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। बस आर की जगह क्या आ जाएगा? जहां जहां आ रहे, जहां जहां आ रहे क्या आ जाएगा? एथिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एथिल। बात शायद क्लियर हो गई होगी। अगर वो बनवाने मैथिल, तो जहां पे आ रहे क्या लगा दोगे आप? मैथिल लगा दोगे। इसमें सोचने की बात इतना सोच रहे हो है? H2। क्या होगा तुम्हें पता है? रिएक्शन बिल्कुल सेम होनी है। जहां पे आर आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा? मैथिल आ जाएगा। शायद क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। कुछ रिएक्शन नंबर 7 देखें। चलो रिएक्शन 7 देखें आप। अब हम करेंगे प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमिनो, एमिनो द्वारा, एमिनो द्वारा, एमिनो द्वारा मीन्स एमिनो से करेंगे। प्राथमिक का मीन्स तो आप जानते हो, जिससे वो जुड़ा होगा सिंगल होगा वो सी है। तो क्या होगा? प्राथमिक एमीन। ये आप प्राथमिक द्वितीय आप निकालना जानते हैं, आप बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। प्राथमिक होगा, ठीक है। इससे एक ही सी जुड़ा होगा बस। अब यहाँ पे क्या होगा? क्या करेंगे? प्राथमिक एमिनो से इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? देखो हम कराते हैं प्राथमिक एमीन की RNH2 की रिएक्शन किससे? HNO2 से। किससे कराते हैं? HNO2 से। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सिंपल है। ये HNO2 भी लिख के देता है कभी कभी। यहाँ पे ये यहाँ पे लिख के देता है HCl प्लस NaNO2। ध्यान रखना दोनों का मतलब एक ही है। या ऐसे लिख के देगा या वो ऐसे लिख के देगा, बात क्या है? एक की। ये करा रहे हैं हम। अब इसकी उपस्थिति किसकी लेते हैं? इसमें क्या लेते हैं हम? यहाँ पे इसको HCl बोल सकते हैं, इसको तो यही भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, HCl बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कराओगे, अरे बात समझ में आ रही? अरे ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, बात एक ही है, सीधी बात है। अब आपको पता है अगर गैस निकलने की कहीं पे पोजीशन बनती है तो आप गैस निकाल दो। क्या यहाँ पे गैस बन रही है? देखो N और N, तो क्या निकल जाएगा? N2। या तो तोड़ेंगे या गैस वाले कॉन्सेप्ट से काम खत्म। ये हो गया। अब क्या है? अब आपको पता है कुछ बन सकता है, जहां पे जल बने जल निकाल दो। अब देखो क्या होगा? यहाँ पे आपके पास क्या बचा? एक R बचा, यहाँ पे H2 बचे, यहाँ पे क्या बचे? एक H यहाँ पे बचा और 2 O यहाँ पे बचे। यही तो बचा है ना। आपको पता है 2 H ये वाले लेके कोई लेके क्या बना देंगे हम? जल बना देंगे H2O। ये ध्यान रखना, ये माइंड में सेट रखना, जहां पे गैस बने तुरंत गैस बना दो, ठीक है। उसी टाइम पे एकदम फास्टली क्या बना दो? गैस बना दो। और जहां पे जल निकले वहां पे जल निकाल दो। और बाकी कॉन्सेप्ट किससे? तोड़ के जोड़ दो। बस इतनी छोटी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इतना हुआ बना रखा है तुमने। बात समझ आया? जहां पे जल या कोई गैस निकले निकाल दो। बाकी क्या हो? डबल बॉन्ड दिखे, ट्रिपल बॉन्ड दिखे, योग कर दो। और सिंगल बॉन्ड दिखे तो प्लस माइनस में तोड़ के एक्सचेंज कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। इतनी छोटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो ये समझ आ गया? क्या बचा आपके पास? एक H और एक और बचा ना, एक चला गया, तो क्या बचा? OH। अब OH बचेगा तो OH कहां पे लग जाएगा? ROH। देखो कितना सिंपल है। या तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जल और गैस निकालने का, या योग का,
या एक्सचेंज का, प्रतिस्थापन का। नोट करो जल्दी। यहां तक तो कोई डाउट ना है ना, एकदम क्लियर है। कॉन्सेप्ट पे इस वीडियो को कॉन्सेप्ट पे एकदम ध्यान रखना। अब क्या है, बनाने की विधि कर ली हमने। देखो मुझे कितना लेंथी करना पड़ा है इन 3 वीडियो को तुम्हें सिखाने की वजह से, वरना ये वीडियो बहुत शॉर्ट करके हम भी खत्म कर सकते हैं इसको। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, अब क्या करना है आपको, अब एल्कोहल बन गया ना, अब अन्य रिएक्शन। अन्य रिएक्शन मींस दूसरों के साथ ही कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे। अभी 2 तरह से रिएक्शन करते हैं देखो दूसरों के साथ। एक तो करते हैं यहाँ पे, मैंने बोला इसका ग्रुप ऐसा होता है ना, एक बार तो यहां से टूटता है, तुम्हें पता है सभी सिंगल बॉन्ड टूट के रिएक्शन करेगा। ये तो अभी 1 घंटे से यही बता रही हूँ ना, सभी सिंगल बॉन्ड टूट के रिएक्शन करेगा। अब ये ग्रुप टूटेगा, आपको पता है कार्बन चैन थोड़ी टूटती है, वो तो पड़ी रहती है एक जगह। ग्रुप को ही करना है जो भी कुछ करना है, तो या तो ये यहां से टूट सकता है, जब यहां से टूटेगा तो आपको पता है H पे प्लस, और यहाँ पे जब ये टूट जाएगा तो ये तो जुड़ा रहेगा। अरे ये तो तुम्हें पता है, अरे जो नहीं टूटा वो तो जुड़ा रहेगा भैया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, ऐसे होगा। और एक ही यहाँ से भी तो टूट सकता है भाई, यहाँ से भी तो टूट सकता है ना, यहाँ से अगर यहाँ से टूटा फर्स्ट बार में, यहाँ से भी टूट सकता है ये, और एक यहाँ से भी टूट सकता है। जब यहाँ से टूटेगा तो देखो OH क्या होगा, अलग रहेगा माइनस में, और H कह रहा हूँ R अलग रहेगा। तो ऐसे भी टूट सकता है, देखो R O और OH। पहले कहां से, विषय साफ कर दूं, बल्कि कंफ्यूज हो जाओ घर जाके। ठीक है, पहले कहां से टूटा, यहाँ से। अब कहां से टूट रहा है ये, यहाँ से। यहाँ टूटा तो आपको पता है जब यहाँ से डबल ओड लगा दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ये हो गया। अब कहां से टूट रहा है ये, अब कहां से टूट रहा है ये, यहाँ से टूट रहा है। अब आपको पता है क्या होगा, R क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा प्लस में, और OH अलग हो जाएगा। अब माइनस किस, क्योंकि O पे माइनस आता है। देखो 12 एलिमेंट है जो मैंने बताया, अभी 12-13 ही होंगे, उन्हें याद करके ना कहीं मार ही नहीं खा सकते कौन प्लस में टूटा कौन माइनस में। ये हो गया। अब देखो क्या है, बात समझ में आ गई। अब फर्स्ट में करेंगे हम ये वाली रिएक्शंस, जिसमें क्या होगा, ये बॉन्ड S से टूटेगा। फिर सेकंड में करेंगे ये वाली रिएक्शन, जो बॉन्ड यहां से टूटेगा। राइट, समझ आ गया। तो अन्य रिएक्शन या अन्य रिएक्शन का मीन्स जो आपने बनाया उसकी अब औरों से अभिक्रिया कराओ, दूसरे कार्बनिक यौगिकों से। तो बनाया क्या आपने, ROH बनाया ना, अब इसकी दूसरों से रिएक्शन करानी है। स्टार्ट करें, तो इसको बोलते हैं रासायनिक गुण। क्या बोलते हैं इसको, मैं यहां से कराऊं ताकि डबल रिएक्शन ले लो। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण। और किसके ले रहे हैं रासायनिक गुण, अरे अल्कोहल की बात चल रही है भैया, अल्कोहल के रासायनिक गुण। अल्कोहल बोल दो, अल्कोहल बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना, ये हो गया रासायनिक गुण इसके। चलो यही लिख दूं, कभी कंफ्यूज हो अल्कोहल। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो रासायनिक गुण, या क्या बोल देता हूं मैं इसे, अन्य से रिएक्शन या अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख दूं, इतना तो पता है तुम्हें। इसका मीन्स अभी अल्कोहल दूसरों से रिएक्शन क्या करेगा। अब देखो पहले क्रियाशीलता समझ लो। क्रियाशीलता का मीन्स क्या होता है, क्रियाशीलता मीन्स क्या होता है, क्रियाशीलता तो आप जानते हैं कितनी फास्ट जल्दी रिएक्शन करेगा। अरे सिंपल भाषा में तो ये है, क्रिया ज्यादा क्रियाशील है मतलब ज्यादा तेज काम कर रहा है, कम क्रियाशील है स्लो काम कर रहा है। बात करते हैं अब क्रियाशीलता निकालते कैसे। क्रियाशीलता का मीन्स जहां से आप बॉन्ड तोड़ ले, जहां से क्या कर रहे हैं आप, बॉन्ड तोड़ ले, अगर वो टूटने के बाद अगर स्टेबल है तो ज्यादा क्रियाशील है। नहीं बात समझ में आई। अरे जो काम करके आप ज्यादा अपने आप में क्या कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं, तो उसे काम को तेज करोगे ना। काम होने के बाद जैसे आप चाह रहे हैं कि हम एकदम टॉप नंबर पे आए, और टॉप नंबर पे आए तो आप क्या होगे, एकदम रिलैक्स हो जाओगे ना। तो जिस काम करने के बाद क्या हो, आपको रिलैक्सेशन फील हो, तो सी बात है उस काम को आप क्या करेंगे, फास्टली करेंगे, तेज करेंगे ना, क्योंकि आप स्टेबल होने वाले हैं उसके बाद। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही करते हैं। बॉन्ड टूटने के बाद जो बना है भाई, पेपर देने के बाद आप टॉपर बने हैं, तभी तो आप स्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को। यहां पे बॉन्ड टूटने के बाद जो बना है अगर वो स्टेबल है तो क्या होगा, तो सीधी बात है वो अधिक क्रियाशील होगा। बात समझ आ गई। देखो बॉन्ड कौन सा तोड़ने वाले हो आप, पहले इस चीज को समझना है। ये बॉन्ड तोड़ने वाले हो आप, क्या तोड़ने वाले हो, ये बॉन्ड तोड़ने वाले हो। क्या बनेगा यहां पे, ये बनेगा ना, ये बनेगा। अरे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये जितना स्टेबल होगा, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि काम करने के बाद जितनी ज्यादा आपको खुशी मिलने वाली है, इतने ही आप स्टेबल होगे उस काम करने के बाद। बात समझ आ रही है।
कि काम करने के बाद, वो काम आपका कंप्लीट होने के बाद जितनी आपको ज्यादा खुशी मिलेगी इतना तो तेज करोगे ना, क्योंकि आपको तो पहले ही पता है कि ये काम अगर हो गया तो हम ऐसा हो जाएंगे, है। इसीलिए अगर ये बॉन्ड टूटने के बाद ये जितना स्टेबल बनेगा इतनी ही रिएक्शन ये क्या करेगा, फास्ट करेगा, क्योंकि इसे पता है अरे क्या बनना चाहेगा, स्टेबल ना, ये सोचेगा इसे जल्दी तोड़ दो और एकदम से स्टेबल बन जाओ, राइट। तो ये बना ना। अब हम देखेंगे किसका ये स्टेबल ज्यादा होगा, वही ज्यादा तेज क्रियाशील करेगा। अरे बहुत से को तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आने से भी वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को हर किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ी है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट ना हो इसमें। तो यहाँ पे देखो, अब आप चेक करेंगे क्या, किससे स्टेबिलिटी, क्योंकि हम इसकी प्राथमिक अल्कोहल की भी करा सकते हैं रिएक्शन, तो यहाँ पे विद्युतीय की तृतीयक की। अब अगर मैं बोलूं कि प्राथमिक अल्कोहल है आपके पास, क्या है? प्राथमिक अल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हैं ना। देखो यहाँ पे ऐसे तो होगा प्राथमिक, यहीं से तो तोड़ोगे आप तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 O माइनस और H प्लस, यही बना ना। द्वितीय लेंगे आप तो क्या करेंगे, 3C वाला ले लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो नंबर में। तृतीयक लेंगे तो 4C पे पहुंच जाएगा, तो इसलिए 4C ही लो पहले ही आप, जिससे आपको ये नहीं लगे कि हाँ ये तो 3C वाला ले रहे हैं 4C वाला ले रहे हैं, C सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी है, 2 3C हो गई, और ये कितनी हो गई, 4C। हम लेंगे ही 4C वाला, राइट है ना। इसको ना, हाँ इसको ऐसे करके हम 4C वाला लेंगे, जैसे आपको कंफ्यूज ना हो कि C की संख्या तो हम चेंज कर रहे हैं। CH3 CH2 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 O माइनस H प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लेंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी पे क्या करोगे आप, आपको पता है जो हमारा C है ना, जिससे ग्रुप जुड़ा उससे 2C डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए। 2C क्या होने चाहिए, डायरेक्ट जुड़े हो ना। तो ऐसे करके बना सकते हैं आप, बताओ ऐसे करके, अरे बना सकते हो ना ऐसे करके। अरे 2C डायरेक्ट नहीं जुड़ गए, देखो इस चीज से क्या जुड़ गए, ये भी डायरेक्ट ही है, तो ये सेकेंडरी हो गया। ये टूटेगा, टूटेंगे सब ऐसे, तो क्या बनेगा आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 CH, और ये क्या होगा, CH3 और O माइनस और H प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी ऐसी रिएक्शन पूछ लेता है कि कौन सा ज्यादा होगा, 3 डिग्री बनाओ तो कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, कौन सा तीव्र रिएक्शन होगा, ये ऐसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन, इसलिए करा रही हूँ, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन तेज देगा इसकी, उसने बोला कि सोडियम धातु से कौन सा अभिक्रिया कौन सा एल्कोहल अभिक्रिया फास्टली करेगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, तो आपको पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इसमें ये वाला फास्टली करेगा। इसको तोड़ोगे, टूट तो सब यहीं से रहे ना, यहीं से टूट रहे हैं ना, तो यहाँ से भी क्या होगा, यही बन जाएगा। तो CH3 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 और क्या होगा, O माइनस और H प्लस। अब हमें तोड़ने के बाद इसे देखते हैं किसका ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि आप उस काम को ज्यादा फास्ट करेंगे जिसके करने के बाद आपको ज्यादा खुशी मिले, है। तो यहाँ पे वो काम ये फास्टली करेंगे जो करने के बाद, ये टूटने के बाद ये ज्यादा स्टेबल बने। अब देखो किसका ज्यादा स्टेबल होगा। अब आपको पता है बनने पे क्या आ रहा है, सब पे क्या आ रहा है, माइनस। अब किसी कार्बनिक परमाणु पर या अणु पर माइनस आने पे क्या होता है, वो स्टेबल कब होता है, पहले तो ये बताओ कब स्टेबल होता है, जब उस पे ना प्लस हो ना उस पे माइनस हो। क्यों? क्योंकि अगर प्लस होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इधर उधर भागेगा, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इधर उधर भागेगा। जितना ज्यादा, एक चीज बताओ, जितना ज्यादा तुम्हारे पास चीज होगी और तुम्हें बांटना है तो इतना ज्यादा बांटना पड़ेगा ना, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, है। और जितना ज्यादा कमी है तो उसे लेने में ज्यादा टाइम लगेगा। मान लो किसी पे 10,000 की कमी है और किसी पे 1 लाख की कमी, तो 1 लाख वाले को तो ज्यादा टाइम लगेगा ना लेने के लिए पैसे, और किसी को 1 लाख बांटने, किसी को 10 लाख बांटने, तो 10 लाख वाले को ज्यादा लगेगा टाइम बांटने में, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपए देने उसे हर इंसान को, तो कितना टाइम लगेगा 10 लाख बांटने में। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये है, तो आपको पता है इन पे क्या है, सब पे माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या होंगे, ये अस्थायी होंगे ना। अरे स्थायी का मीन्स है उसे कुछ नहीं करना, वो आराम से बैठा या खड़ा है, बस कुछ नहीं करना, मतलब भागा दौड़ी बिल्कुल नहीं करे, तो स्टेबल है, वो अपनी जगह खड़ा है ना, तो भी स्टेबल है। क्या ये स्टेबल होंगे, नहीं ना, क्योंकि इन्हें माइनस है, देना है माइनस। अब देखो क्या होगा, अब जिसके पास जितना ज्यादा माइनस होगा इतना उसे ज्यादा भागना पड़ेगा इधर उधर। तो यहाँ पे चेक करेंगे माइनस किसके पास ज्यादा है, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा तो क्या, अस्थायी होगा, है, अस्थायी होगा ना, तो स्थायी क्या होगा, कम होगा।
अरे सीधी सी बात है, जिसके पास माइनस ज्यादा होगा उसे ज्यादा इधर उधर भागना पड़ेगा, तो स्थायी क्या होगा, वो कमी होगा ना। देखो यहाँ पे, अब देखो किस पे माइनस ज्यादा है कैसे डिसाइड करेंगे, जितने सी डायरेक्ट ज्यादा लगे हैं इसके पास इतना इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा इसे। अब यहाँ पे देखो, इसे कहते हैं आई प्लस आई प्रभाव, क्या कहते हैं इसको, प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे करके से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, ये सब ऐसे जुड़े हैं ना, ऐसे जुड़े हैं, देखो ऐसे जुड़े होते हैं, आपको पता है, तो सब क्या कर रहे हैं, से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ऐसे करके पार्सल करके, तो यहाँ पे माइनस और बढ़ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, एक तो ये कार्बन चेन दे रही है इसे, और ये क्या है, ये पास से दे रहा है इसे। फिर यहाँ पे देखो तीनों ये पास से दे रहे हैं, तीनों क्या दे रहे हैं, पास से दे रहे हैं, तो ये किस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया होगा, लास्ट वाले पे ना, क्योंकि जो ज्यादा पास पास से दे रहे हैं किसी चीज को तो उस पर ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। जो 50 किलोमीटर दूर से भेज रहे हैं इंसान, तो क्या होगा, कई दिन तो उसके पास पहुंचने में लग जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस पे, सबसे ज्यादा माइनस किस पे, इस पे है ना सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है, यही है, क्योंकि इसे ही, इस पे आवेश ज्यादा है माइनस, इसे ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी इसे बांटने में। तो अनस्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल है, उससे कम, उससे कम। आपको पता है क्रियाशील कितना ज्यादा होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, क्रियाशील इतना ही ज्यादा होगा जितना स्थायी होगा। स्थायी अनुक्रमपाती किसके होता है, क्रियाशीलता के, ठीक है ना, क्रियाशीलता के। तो स्थायी नंबर 1 पे कौन सा आया, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये कौन सा अपना द्वितीयक एल्कोहल, ये कौन सा एल्कोहल है अपना तृतीयक एल्कोहल। सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, पहला वाला है ना। तो स्थायित्व निकालें तो बात समझ में आ गई होगी, अगर इतने इजी में भी नहीं आई तो फिर नहीं आएगी। स्थायित्व निकालें तो किसका सबसे ज्यादा स्थायित्व है, प्रथम वाले का, फिर द्वितीय वाले का, फिर तृतीय वाले का। जैसे स्थायित्व होगा क्रियाशीलता भी ऐसी होती है। क्रियाशीलता क्या होती है, अनुक्रमपाती स्थायित्व के, ये आप लाइन याद कर लेना, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता किसके अनुक्रमपाती होगी, अनुक्रमपाती होगी स्थायित्व के। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा जितना स्थायित्व ज्यादा होगा इतना क्रियाशील क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन सा ज्यादा क्रियाशील है यहाँ पे, तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, जैसे स्थायित्व वैसी क्रियाशीलता होगी। शायद ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है, सर नोट करो, फिर एकदम कराता हूँ रिएक्शंस को। अब देखो, ठीक है, अब पहली रिएक्शन कैसे करेंगे, धातुओं से। क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन करेंगे अपने धातु से। अब देखो, आप करने की, अब एकदम फास्टली करेंगे, ठीक है, अब सब कुछ सीख चुके हो। धातुओं से क्रिया, किससे, धातुओं से क्रिया कौन सी हो रही है, यहाँ पे आपको पता है कौन सी वाली हो रही है, यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रही है RO- और H+ वाली हो रही है, सब इसमें ऐसे टूटेंगे। किससे करा दो, धातु से करा दो, किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन, किसकी, एल्कोहल की रिएक्शन किसी भी धातु से करा देते हैं। तो तुम्हें पता है धातु क्या करती है, धातु जो होती है अम्लों से या क्षारों से हाइड्रोजन गैस निकालती है। ये क्या करेगा, धातु है। अरे तुम्हें पता है कि हर एक कंपाउंड या तो वो अम्ल है या क्षार है, बात खत्म। क्या है वो, पहले बहुत ही वो चला था, कोई बोल रहा था ऐसा अम्ल है या ये क्षार है, ये क्षार है, ये क्षार है, ठीक है। बाद में क्लियर हो गया कि हर एक या तो अम्ल है या क्षार है, बात ही खत्म, ठीक है। तो तुम्हें तो पता है या ये अम्ल होगा या क्षार होगा, और धातु क्या करती है, अम्ल होगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकालेगी, क्षार होगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकालेगी, बात खत्म। देखो यहाँ पे तो क्या करेगी ये हाइड्रोजन, तुम्हें पता है, पहले तो तुम्हें ये पता है भाई यहाँ से टूटेगा ये, हमें तो ये पता है सबसे पहले यहां से टूट जाएगा, ये सीधी बात है। तो ये क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। फिर हाइड्रोजन का मीन्स, अरे H गया होगा ना, तो H हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2O बना होगा, इससे क्या बना होगा, H2O, भाई H निकल गया, H2O बना होगा। ये क्या आ गया होगा, तुम्हें पता नहीं है, विद्युत रासायनिक में सिखाया था मैंने, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा देती है, खुद आके वहां पे लग जाती है, ठीक है। तो सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है ना, तो देखो सोडियम लगाया यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन लगाया यहाँ पे, ये सोडियम क्या है, इससे ज्यादा क्रियाशील है, तो इसे यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पे लग जाएगा। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको मैंने फर्स्ट वाली केमिस्ट्री में पढ़ाया था। तो ये क्या हुआ, इसे हटा के क्या बना दिया इसने, हाइड्रोजन गैस, और खुद क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा। जैसे किसी से अरे हटाया होगा तो इसमें लड़ाई होगी, अरे हटाया होगा तो लड़ाई हुई होगी, और लड़ाई में क्या बनाते हैं एक दूसरे को, बताओ, लड़ाई में मार मार के भूत बना देते हैं,
सीधी बात है, नहीं नॉर्मल सा डायलॉग नहीं है। तो क्या होगा, तो क्या किया इसने, हटा के इसे लगा दिया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। अब देखो क्या होगा, अब सेकंड क्या करेंगे हम, सेकंड करेंगे, अब करेंगे हम सेकंड। अब देखो हमें करनी है अब एस्ट्रो से। किससे करनी है, एस्ट्रो से। क्यों, क्या दिक्कत है ब्रो, कैसे एस्टीकरण, एस टी करण। अब देखो एस्टीकरण का मीन्स होता है एस्ट्रो से रिएक्शन। क्या करेंगे हम, एस्ट्रो से अभिक्रिया, एस्ट्रो, एस्ट्रो से अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब देखो ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, सबको डीपली मैंने समझा दिया। अब मैं कराता हूँ आपको डायरेक्टली। एस्टर क्या होते हैं, देखो कोई भी एल्कोहल लेंगे आप, क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे। आपको तो पता है कौन सी रिएक्शन चल रही है, आपको यहाँ से तोड़ना है इसको। तो एस्टर क्या होते हैं, ये भी मैंने बताया आपको। एस्टर यही तो होते हैं, देखो ये एस्टर होते हैं ना। आपको पता है टूटेगा, सी बात है। आपको पता है ये तो टूट गया, देखो बिल्कुल सिंपल, कोई भी रिएक्शन आ जाए आप तो तोड़ दो। आपको पता है ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ये सी बात है। इसे क्या करना है आपको, इसे यहाँ से तोड़ना है। कहाँ से तोड़ना है इसे, यहाँ से तोड़ना है ना। यहाँ से तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, सी बात ये बन जाएगा। अरे नहीं समझ में आया, इसे यहाँ से तोड़ दो। कहाँ से तोड़ दो इसको, यहाँ से तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब जब यहाँ से तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, RCO, और सी पे क्या जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे माइनस ही हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा तो। अब क्या होगा आपको पता है, ये वाला जो इसका माइनस है वो किससे जुड़ जाएगा, इसके प्लस से, इसके प्लस से जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, तो क्या बनेगा R, क्या होगा यहाँ पे होगा R, और हमारा O है ना, और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा ना। नहीं समझ आ रही है, यहीं पे तो जुड़ेगा ये। अब जब इससे जुड़ेगा तो सीधी बात है, ऐसे करके लगाएंगे ना इसको, ये बात 1000 बार बता चुका हूँ मैं। तो क्या होगा, C होगा, डबल वन नीचे, और R हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ROH। यहाँ पे आपको रिएक्शन क्या लग रही होगी, बिल्कुल सेम लग रही होगी, कि जो बना वही बन गया, ऐसा लग रहा होगा ना। लेकिन जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको R और उसकी टर्म्स तो पता है ना। यहाँ पे आपको क्या होगा, एथिल देगा एथिल लगा दोगे, मैथिल देगा मैथिल लगा दोगे, ये सिखा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी करोगे आप, एथिल देगा तो और मैथिल देगा तो जैसे मैथिल बोल दिया उसने तो आपने मैथिल लगा दिया, सीधी सी बात है। क्या किया आपने, मैथिल लगा दिया। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, राइट। ये एक तरफ एथिल मैथिल भी हो सकता है, ध्यान रखना, दोनों साइडें चेंज भी हो सकती है इसकी। ये कभी दो, अगर दो R लगे हैं किसी पे तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 लगा होता है, यहाँ पे CH3 CH2 लगा होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे इसको, सीधी सी बात है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा O और CH3। ठीक है, ये चेंज ले लूँ मैं। ठीक है, चेंज लूंगा ना तो थोड़ा आपको थोड़ा अलग लगेगा। अगर मैं चेंज लूंगा तो आपको क्या लगेगा, अलग, वरना ऐसा लग रहा होगा कि रिएक्शन तो ऐसी बन रही है सेम की सेम। ये हो गया। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से तोड़ोगे आप इसको, और यहाँ से क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, तो देखो क्या बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा क्या, CH3 CH2, O काय में आ गया माइनस, और H काय में आ गया प्लस। और यहाँ पे देखो CH3 CH हो गया, C पे क्या आ गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया देखो CH3, यहाँ पे आ गया माइनस। अब आपको पता है ये वाला प्लस वो कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा ना, क्या बनेगा, अरे यहाँ पे हो गया ना, ये हो गया, ये CH3 हो गया, माइनस हो गया। तो ये वाला प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, इस पे जुड़ जाएगा ना माइनस पे, क्या बन जाएगा CH3OH, ये बन गया ना। अब देखो क्या है, इसका माइनस है ये वाला, ये कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड। अरे ये, अब ये क्या होगा, ये आप यहाँ पे जोड़ दो, सीधी बात है, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे लगेगा ना। अब टूटा किस साइड से, यहाँ से टूटा है ना, तो जुड़ेगा भी इस चीज से, कहाँ से, O से ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O, यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और CH2 CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे। समझ में तो आ रही है, बस ये ध्यान रखना, जहां से टूटेगा वहीं से जुड़ेगा, जिस साइड से तोड़ोगे आप वहीं से जोड़ोगे। जैसे ये साइड है और ये साइड से ऐसे करके यहाँ से तोड़ा है ना, तो आप इसे जब इससे जोड़ोगे तो ऐसे करके लाके ऐसे करके जोड़ दोगे, बस इतना ध्यान रखना। अब क्या, ये हो गया एस्टीकरण हो गया ना। अब देखो अगला,
अब करेंगे हम तीसरा एसिटिल क्लोराइड से। किससे? एसिटिल क्लोराइड से। क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? देखो एसिटिल क्लोराइड कहते हैं इस तरह से, कोई अम्ल होता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जो होता है एसिटिल क्लोराइड, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। आप ले तो अब देखो ये डाउट कंफ्यूज खत्म कर लेना कि एथिल मेथिल लगाना पड़ेगा, मुझे बार बार करने पड़ेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मैं आर के टर्म्स में करा देता हूँ, आप एथिल मेथिल अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार मैंने बता दिया। अब कोई भी अल्कोहल है हमारा ऐसे करके, ये है ना, अब यहाँ पे देखो आप क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, Cl है, ठीक है ना। अब आपको पता है ये तो यहीं से टूटेगा और ये कहां से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, और आपको पता है HCl H और C यहाँ पे मिल ली, पहले ये देख लो ये, और यहाँ से टूटेगा तो क्या बन जाएगा, अरे ये तो बन जाएगा, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस। अब क्या होगा देखो, ये तो टूट गया ना, अब क्या हो जाएगा, H प्लस माइनस पे जाता है भाई, इसका प्लस इसके माइनस पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा HCl। अब देखो क्या होगा, ये वाला माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरे R, ये तो ऐसे ही रहेगा ना R O, ये ऐसे ही है ना। अब आपको पता है ये ऐसे करके आपको ये इस O से जोड़ना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके लाके और ऐसे जोड़ दोगे आप, तो क्या हो जाएगा OR OR, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आगे देखो 4 रिएक्शन, ठीक है, आगे करेंगे हम ड्रॉ एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है, हमें एस्टर बनाने होते हैं, तीसरी बात है हम करेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, किससे, कार्बोक्सिलिक अम्लों से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं, देखो कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं आप, सीधी बात है, अल्कोहल लिया आपने, क्या लिया आपने, अल्कोहल लिया, और कोई भी हमने क्या लिया, एसिड लिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो जानते हो, यहाँ पे R लगा होगा आपका, क्या लगा होगा, R लगा होगा, और यहाँ पे क्या होता है, अम्ल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट। अब यहाँ पे बताइए यहाँ से टूट रहा है, यहाँ टूट रहा है ना, और ये कहां से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, राइट। अब यहाँ से टूटेगा, देखो क्या होगा, ये होगा, ये तो माइनस बन रहा है, ये तो आप पता है ये लगातार ऐसे ही बन रहा है, यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा R, ये तो R अपना C है, डबल बॉन्ड O है, इस पे क्या हो जाएगा आपको पता है प्लस, और इस पे OH क्या हो जाएगा माइनस। अरे ये तो बात क्लियर है, अगर एक H देगा तो दूसरा क्या देगा, ये भी तो डाउट आ सकता है ना कि इसे यहाँ से क्यों ना तोड़ ले, इसे यहाँ से क्यों तोड़ ले, तो अगर एक ने H दे दिया तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा, OH माइनस का, क्यों, ठीक है, ये रूल्स है, क्यों, क्योंकि H प्लस और OH में, क्योंकि अगर एक अम्ल की तरह बिहेवियर करेगा तो दूसरे को क्षार की तरह करना पड़ेगा, सीधी बात है, एक प्लस का देगा दूसरा माइनस, हाँ सीधी बात है, अगर एक H देगा तो दूसरे क्या देना पड़ेगा, OH देना पड़ेगा, क्योंकि एक का नेचर अगर क्षार का होगा तो एक का अम्ल का होगा। तो H, आप ये रिएक्शन से तो हल्की होती नहीं, H प्लस OH माइनस मिलने के बाद आपको पता है अम्ली H2 जल ही बनता है, फिर आप जोड़ना जानते हैं। अब तो शायद आप अच्छे खासे सीख गए होंगे, ये क्या होगा C आ जाएगा, अब C क्या होगा, ऐसे अगर घूम के लग जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, O हो जाएगा यहाँ पे अपना, और यहाँ पे R हो जाएगा। लो अगर एथिल मैथिल में करना आप कर सकते हैं ना, अरे एथिल कर देंगे तो आप एथिल लगा देंगे, यहाँ पे मैथिल करना होगा मैथिल लगा देंगे, आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे कर सकते हैं एथिल मैथिल। अब देखो थर्ड रिएक्शन अपनी एसिटिल क्लोराइड से, किससे, एसिटिल क्लोराइड से, क्लोराइड से। अब एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, देखो आपको पता है, कोई भी अल्कोहल लिया है, अरे ये तो सीख गए ना, ऐसी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा CO और Cl, ठीक है ना, ये होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है ये तो यहीं से टूटेगा, यहाँ टूटेगा तो क्या बनेगा, RO माइनस, और H क्या बनेगा प्लस। अब आपको पता है ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, हाँ हाँ,
वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या टूटेगा, ये टूटेगा हमारा काय में, प्लस में। तो तुम्हें पता है, ये तो मैंने अभी बताया, अगर एक का पता चल जाए आपको काय में टूटेगा, दूसरा खुद पता चल जाएगा, ये तो माइनस में टूटता है हमेशा, यहाँ पे टूटेगा। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आपको पता है H और Cl तो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं एकदम फास्टली, तुम्हें पता नहीं है। अरे जहाँ पे आपको H दिखता है, OH दिखता है, मेटल नॉन मेटल बन जाते हैं, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके HCl ही बनते हैं। बन गया। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके इस पे इसका ऐसे करके जुड़ जाएगा, ये कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे देखो वो है अपना। अब ये जो ऐसे करके है ना, ये यहाँ से, अरे टूटा यहाँ से तो जुड़ना भी तो यहाँ से है ना, और इधर से जोड़ने के लिए ऐसे कर घुमा के लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा C डबल बॉन्ड R। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो अगर आप सीख गए ना तो मैं ऐसे कराता रहूंगा, देखो 1-1 मिनट लगेगा रिएक्शन कराने में। हाँ, एथिल मेथिल आप लगा सकते हैं, एथिल से पूछे तो यहाँ पे R की जगह एथिल और मेथिल, ये चीज सिखा चुका हूँ मैं। आप खुद से जब 2 या बार ट्राई करेंगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। कौन सी रिएक्शन करेंगे हम, when joyलीकरण, when joyलीकरण। तो बेंजोइल क्लोराइड से करते हैं, क्या करते हैं हम, बेंजोइल क्लोराइड। देखो यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल को तो आपको पता ही है, ये एल्कोहल है। बेंजोइल क्लोराइड देखो ये होता है, अभी एसिटिल क्लोराइड पढ़ा था ना आपने, ये कहाँ पे गया, ये एसिटिल क्लोराइड है। बस यहाँ पे क्या लगा देना आपको, बेंजीन लगा देना ओनली। ठीक है, क्या लगा देना आपको, बेंजीन। बेंजीन का मीन C6H5, बाकी देखो सेम रहेगा, बाकी क्या है, बिल्कुल सेम है ना। आपको पता है यहाँ से क्या तोड़ोगे आप, ये तो यहीं से टूट रहा है ना, यहीं से टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपको, मैं नीचे कराता हूँ उधर, ठीक है, स्पेस कम है थोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, ये बनेगा क्या, O माइनस और H क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा C6H5, और यहाँ पे क्या होगा O प्लस और Cl। ठीक है ना, बिल्कुल सेम ही बन रहा है, देखो जो अभी बन रहा था, बस क्या होगा बेंजीन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जो बेंजीन जुड़ा है इससे। अरे बेंजीन ही तो है ये, एक H हट के सी बात है, ये ग्रुप जुड़ गया, ये हो गया। अब आपको पता है क्या बनेगा HCl, और यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ जाएगा बिल्कुल। आप अब तो आप जोड़ना जानते हैं भाई, यहाँ से OC तो लगाना है इसको, ऐसे करके पलट के C इधर आ जाएगी, और क्या होगा C6H5 लो, सिंपल। ठीक है ना, अब यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब ये किसकी हो गई, अब हमारी कौन सी ग्रुप वाली हो गई, ये रिएक्शन हो गई हमारी इसकी, कहां से टूट रहा था, यहां से टूट रहा था ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इसकी हमने कर ली, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH। अब कौन सी करनी है हमें, अब करनी है जब ये यहां से टूटने वाला है, कहां टूटने वाला है, यहां से टूटने वाला है। ये फर्स्ट वाली कर ली, अब सेकंड करेंगे। ठीक है, इसे नोट करो। अब यहाँ पे देखो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, कि आप कौन सी करने वाले, सेकंड करने वाले हैं हम किसकी। पहले थोड़ा इसका रिएक्शन का रिएक्टेड गति क्रियाशीलता की दर देख लेंगे, वो आपको पता है कैसे देखनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी से देखनी है आपको पता है, अब नहीं बताऊंगा तो बार बार रिपीट करके। ये होगा आपके यहाँ से टूटेगा, जब यहां से टूटेगा तो सीधी बात है क्या बनने वाला है रिएक्शनों में, R प्लस और OH माइनस। एकदम एक्यूरेट, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे पहले स्टेबिलिटी निकाल ले, प्राथमिक एल्कोहल होगा, अब देखना आप बताएंगे खुद। अब क्या होगा, यहाँ पे 4 वाला लेंगे ना, क्योंकि आपको 4 तक जाना है, CH2 और CH2OH। अब तो आप तोड़ देंगे, यहां से टूटेगा, सीधी बात है, जब टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 प्लस होगा और OH माइनस होगा। ऐसे ही हमारा सेकेंडरी लेंगे जो अभी पहले लिया था हमने, CH3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH होगा, और यहाँ पे क्या जोड़ दो आप, CH3 जोड़ दो, यहाँ पे OH जोड़ दो। इसको भी आप ऐसे तोड़ देंगे, सेम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, इस पे प्लस आ गया, और यहाँ पे CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, OH माइनस हो गया। आप कौन सा लेंगे, आप तृतीयक लेंगे, तो तृतीयक में आपको पता है सीधी बात है, ये होगा, इससे 3 CH3 जोड़ोगे ऐसे करके। ठीक है, और यहां से जब आप तोड़ोगे इसको, सीधी बात है क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे C है ना, CH3, और यहाँ पे भी क्या होगा, CH3, इस पे प्लस जाएगा, इस पे क्या जाएगा, OH माइनस। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। अब आपको पता है आपको स्टेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, क्रियाशीलता। और क्रियाशीलता निकालने के लिए पहले क्या करते हैं हम, जो तोड़ा है हमने, क्या करा, उसकी इसकी स्टेबिलिटी निकाल लेंगे, कौन ज्यादा स्थायी है। अब देखो सब पे यहाँ पे क्या है,
वहां पे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो देने थे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने, ठीक है। ठीक, क्रिया क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। अब देखो ये स्टेबल कब होगा? जब किसी पे पैसे थे तब वो शांत कब पड़ेगा? जब तक उसके सब पैसे बट नहीं जाए। और किसी को पैसे लेने हैं तो वो शांत कब होगा, स्टेबल कब होगा? जब उसे पैसे मिल जाएंगे जितने चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे तो माइनस था तो उसे बांटने थे, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे प्लस है तो इसे लेने। अब यहाँ पे देखो आपको पता है ये तो कार्बन चेन देते हैं ऐसे करके, इसे ऐसे देंगे ना इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या करेंगे? ऐसे देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन देंगे ना। अब यहाँ पे ये भी देंगे। अब देखो तो यहाँ पे जिस पे ज्यादा, जिससे ज्यादा क्या होंगे? जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा ना। खुद सोचो, अरे पैसों की जरूरत है, पैसे मिल जाएंगे तभी तो स्टेबल होगा। तुम दिमाग कहां होती है तुम्हारी, है? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? सी बात है, समझ में आ रही है ना? क्या करना है कि स्टेबल होने के लिए सी बात इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पे देखो डायरेक्टली 3 दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 1 दे रहा है डायरेक्ट, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? किसे ज्यादा मिलेंगे? अरे जिसे 3 इंसान दे रहे हैं पैसे मान लो, तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, और दे भी बराबर बराबर रहे। तो इसे 3 इंसान दे रहे हैं पैसे, वो भी बराबर दे रहे हैं, इसे 2 दे रहे हैं, इसे 1 दे रहे हैं, ऐसे तो याद कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा, किसे ज्यादा पैसे मिल गए? इस वाले को, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल गए। इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए थे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए। अब इन्हें सबको तीनों को बराबर चाहिए थे, लेकिन मिले सबसे ज्यादा किसको? इसको। तो ये ज्यादा क्या हो गया? स्थायी हो गया। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन हुआ इसमें? तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वाले बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्रियाशीलता क्या आएगी? आपको पता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या होती है? अनुपाती होती है स्थायित्व के। किसके? स्थायित्व। तो स्थायित्व यहाँ पे किसका ज्यादा है? 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। जब तक ये समझ नहीं आता रिएक्शन कराते बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है ना ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे, कोई डाउट? अब कराएं इसकी रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन नंबर फर्स्ट क्या करा रहे हैं हम? रिएक्शन नंबर फर्स्ट, रिएक्शन फर्स्ट है हमारी इसकी फास्फोरस से। किससे? फास्फोरस हैलाइड। हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड आपको पता है 2 टाइप के होते हैं ना, कौन सा? PX3 एंड PX5, यही तो होते हैं। अरे आप जब क्या करते हैं ClBl में कर लेते हैं तो उसको ऐसे कर लेते हैं, आपको पता है PCl3 एंड PCl5, ये नहीं करते आप? करते हो ना आप? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बातें एक ही है। PCl5 में कर लो आप ये। अब क्या करना है एल्कोहल की, भाई एल्कोहल के टर्म्स में कर रहे हैं तो X के टर्म्स में कर लेना। जब एथिल मैथिल के टर्म्स में करो तो Cl3 की टर्म्स में कर लेना। कौन सी दिक्कत आ रही है? ठीक है। जब R को आप, भाई कार्बन चैन को आप सिंबल के रूप में यूज कर रहे हैं तो हाइलाइट को भी सिंबल के रूप में यूज कर लेना। अब दोनों को किसी के नाम में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एथिल मैथिल करोगे तो यहाँ पे क्लोराइड कर लेना। ये हो गया। तो क्या होगा एल्कोहल हमारा? ये होगा ना। आपको पता है ये रिएक्शन तो हमने करी थी, याद करो। करी नहीं थी? करी थी ना PCl5 वाली। तो PX5 तो क्या होगा यहाँ पे? आपको पता है यहाँ पे ये टूटेगा, ये तो क्लियर हो गया ना। यहां से टूटेगा ना ये, अरे ये टूटेगा ना, ये प्लस में और ये माइनस में। तो आपको पता है यहाँ पे एक चीज बनती है सबसे पहले, POX3, ये बनती है ना POX3। तो आपको पता है P गया, 3X गए, और क्या गया यहाँ पे? O गया, और एक क्या बनता है? HX। क्या बनता है? HX। अब यहाँ पे बचा क्या बचा? R बचा और X बचा। तो क्या बचा? R और X बचा। कोई दिक्कत? ये हो गई। अब देखो नेक्स्ट वाली रिएक्शंस किससे करेंगे आप? थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब देखो एल्कोहल करनी तो एल्कोहल की, और ये तो तुम्हें पता है। अरे एथिल लोगे एथिल लगा दो, मैथिल लोगे मैथिल लगा दो, बात करता हूं। ये तो बार बार बता चुका हूं मैं। यहाँ पे क्या हमारा? यहाँ पे हमारा एल्कोहल, ठीक है। और क्या है हमारा? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है हमारा SOCl2, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? रिएक्शन तो ऐसी होनी है। रिएक्शन क्या होनी है? ये अलग टूटना है और ये अलग टूटना है। आपको मैंने बोला था जहां पे कोई गैस बन रही है आप गैस निकाल दो, SO है और एक O मिल जाए तो क्या बन जाएगा? SO2। ये हो गया।
और यहाँ पे क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या बचा, H बचा ना, और क्या हो गया HCl। आपको पता है Cl और H लेके क्या होगा, HCl होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा, R बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एक Cl बचा, तो क्या बन जाएगा, RCl। एथिल मैथिल आप जानते हैं, एथिल करना एथिल कर लो, मैथिल करना मैथिल कर लो, यहाँ पे R की जगह। फिर नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन होगी, सेकंड होगी ना। थर्ड रिएक्शन देखो अब किससे करनी है, हाइड्रोजन हैलाइड से, है लाइट से, हाइड्रो हैलाइड से कर दे, ठीक है। हाइड्रो हैलाइड जो होते हैं वो होते हैं HX, ठीक है। HX का मीन्स तो जानते हो आप, क्या है, तेरे रैप्टा दे दूंगा पागल, पहले से देख सकती है तू। अगली रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोजन हैलाइड से, है लाइट से। हाइड्रो हैलाइड क्या होते हैं, हाइड्रो हैलाइड आपको पता है, अरे H हाइड्रो हो गया और X हैलाइड हो गया, इससे करेंगे। अब देखो आप, R क्या है अपने पास, OH है, और यहाँ पे क्या है HX है। अब तोड़ना आप सीख चुके हैं, यहाँ पे टूट जाएगा तो R काय में जाएगा प्लस, OH काय में जाएगा माइनस, यहाँ पे तोड़ोगे आप H काय में जाएगा प्लस और X काय में जाएगा माइनस, राइट। आपको पता है ये तो आपको पता है, अरे जहां पे भी आपको ये मिलेगा ना तो H2O बन जाता है, बन जाता है ना, क्योंकि इसका माइनस इसके प्लस में चला गया, H2 बन गया, इसका माइनस इसके प्लस में आ गया, RX बन गया, ठीक है बस। अब करेंगे हम किससे, नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल तोड़ना बताया था, याद करो, हैलाइड वाले चैप्टर में बताया था ना नाइट्रिक अम्ल कैसे टूटता है। अगर उसे नहीं करा होगा तो सीधी बात समझ में नहीं आएगा। HNO3, ठीक है ना। अब यहाँ पे इससे ही करनी है हमें, एथिल मैथिल आप कर लेना, अरे एथिल अल्कोहल बोले एथिल लगा दो, मैथिल अल्कोहल बोले मैथिल लगा दो, बाकी तो सेम ही होता है ना सब। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा नाइट्रिक अम्ल, किससे करनी है हमें, ROX से। अब नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है ना। आपको पता है ये टूटेगा तो काय में टूटेगा, माइनस हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब मैंने नाइट्रिक अम्ल उस दिन तोड़ना बताया था, याद करो, कि NO2 क्या जाता है वहां पे, प्लस जाता है, OH माइनस जाता है, ठीक है ना, पक्का। सही तो है, OH माइनस में NO2 प्लस में, तो सही है। अब ये टूटेगा, आपको पता है ये तो प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है यहाँ पे अगर इसने क्या दिया है OH माइनस, तो इसे क्या देना पड़ेगा, H देना पड़ेगा। तो जब H टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो आपको इसका स्ट्रक्चर तो पता है ना, अरे स्ट्रक्चर तो पता है ना, स्ट्रक्चर पता है ना, हाँ तो स्ट्रक्चर से ही करना है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे H दे देगा तो क्या बचेगा इसके पास, NO3 बचेगा, लेकिन NO3 ऐसे नहीं जुड़ता क्योंकि इसका रीजन होता है, स्ट्रक्चर इसका देख लो, N है ना, तो ये OH ऐसे जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, OH ऐसे जुड़ा होता है और इससे दो N जुड़े होते हैं, क्या जुड़े होते हैं, N2 ऐसे करके ऐसे जुड़ा होता है। तोड़ा कहां से आपने, ये H तोड़ा है, तो क्या बचा है यहाँ पे, देखो क्या बचा, O और NO2, ऐसी तो बचा है। हाँ। अरे बात समझ आ रही है, इसे मैंने घुमा के लिख दिया बस, अरे नहीं समझ आया दोबारा समझ लो। क्या होगा इसको कि हमारा इस तरह से है, ये हमारे पास N है, ठीक है ना, और इससे क्या जुड़ा है हमारा OH ऐसे जुड़ा है, और दो O ऐसे जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, दो O जुड़े हैं, ऐसे करके यहां से आपने तोड़ना है। ऐसे देगा तो यहीं से टूटेगा, तो आपको पता है क्या बचा, इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। नहीं ऐसे मत लिखो इसको, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। N2 ऐसे रहने दो और O यहाँ पे माइनस हो गया और H क्या हो गया, प्लस हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, देखो ये H दे दिया तो क्या बन गया, HOH मिला के H2 बन गया, बन गया ना। और यहाँ पे देखो आप, अभी कहाँ पे जुड़ेगा, इससे, ये यहाँ से इस साइड से जुड़ेगा ना, तो क्या होगा RONO2, वरना ही मैं लिख देता, समझ में नहीं आता। तुम ये सोचते हैं हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं NO3 डायरेक्ट, लेकिन उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये यहाँ से टूटा है, यहाँ से लिखा जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम करा देंगे किससे, अमोनिया से, किससे, अमोनिया से, अमोनिया से, अमोनिया
अमोनिया क्या होता है आपको पता है, NH3 होता है ना, बहुत बढ़िया, NH3 आपको पता है, यहाँ टूटेगा यहाँ से तो क्या बनेगा, R प्लस OH माइनस। जब यहां से तुम्हें पता है इसने क्या दे दिया, OH दे दिया, सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, H, तो यहाँ पे बनेगा H प्लस और NH2 माइनस। ठीक है, अब देखो H प्लस OH माइनस, अरे ये तो तुम्हें पता ही है, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से बात करते हो, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगा H2O, राइट, और यहाँ पे क्या होगा देखो, NO2 जुड़ जाएगा, RNH2। शायद देखो बनाने की विधि समझ में आ गई होगी, वैसे भी अल्कोहल की बनाने की विधियां बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए उसे थोड़ा करने में टाइम लगा, तो इसे समझ आ गया, ठीक है, थोड़ा सीख गए। आपने सब रिएक्शन में देखा होगा दो ही यूज किए, या तो कोई गैस वैस बन रही है तो उसे निकाला हमने, या फिर क्या किया है, बॉन्ड ब्रेक करके इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, बस इतना किया है, इसे नोट करो। आप देखो बनाने की विधियां कर ली, अन्य रिएक्शन कर ली, अब हम पूछेंगे, बताएंगे कि किस तरह से वो पूछेगा, कैसे पूछेगा वो, ठीक है, तो वो ऐसे पूछता है, आपको पता है दोनों रिएक्शन पता होनी चाहिए, बनाने की विधि, अन्य से रिएक्शन, फिर क्या करता है, कुछ तो विधियां बोलता है वो कि इतनी दो या दो विधि बोलता है हमेशा, दो विधि बताओ बनाने की, और फिर दो तीन रिएक्शन बोलता है कि इनसे रिएक्शन करानी है, राइट, तो क्लियर है बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे पूछेगा, जिससे आप प्रैक्टिस, लेकिन ध्यान रखना, मैं कम प्रैक्टिस आपको एक एक्यूरेट करनी है, कोई भी किसी से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस जो करनी है आपको सब क्वेश्चन की करनी है अच्छे से। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है एथिल एमीन तथा एसिटिलीन से। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था याद करो, अगर उसने फिक्स कर दिया कि इससे बनाना तो फिर उससे बनाना पड़ेगा। अगर वो बोल देता कि एथिल क्या, वो बोल देता एथिल अल्कोहल बनाने की, विचरण का मतलब बनाने की होता है, अगर वो ऐसे बोल देता कि एथिल अल्कोहल बनाने की तो विधियां लिखिए, तो हमारी मर्जी थी, जितने से बनाया था किसी से भी बना सकते, लेकिन अब उसने क्लियर कर दिया कि एथिल एमीन से ही बनाना है और एसिटिलीन से ही बनाना है, आप दूसरे से नहीं बना सकते, इस बात पे फोकस करना। और फिर बनाने की विधियां लिखिए, और उसने क्या बोला, अमोनिया से क्रिया करानी है, इसकी क्षारीय विलयन से, और किससे करानी है, बेंजोइल क्लोराइड से, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, बनाने की विधियां क्या करेंगे, क्या, अब मैंने क्या बोला था वहां पे कराते हुए, एथिल एल्कोहल, मैंने बोला था आपको एल्कोहल, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था आपको वहां पे कराते हुए, मैंने बोला था आपसे कि मैं आर के टर्म्स में करा रही हूं, एथिल बोले तो आर की जगह एथिल लगा देंगे, मैथिल, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आपने, एथिल कर देंगे। तो किसकी करानी है, एथिल अल्कोहल बनाना ना आपको, किससे बनाना है, देखो एथिल एमीन से। एथिल एमीन क्या होता है, CH3 CH2 NH2। आपको पता है किससे करके बना रहे हैं आप, याद है कुछ, किससे करके बना रहे, नहीं पता, इससे तो ना बना रहे कहीं, HNO2 से, इससे बना रहे ना। अब देखो ये करा चुका हूं मैं, NN मिलके क्या बना लेगा, N2 बना लेगा ना, ठीक है, और क्या होगा, और आपको पता है 2H मिलके ये करा चुका हूं ना पीछे, या तो फास्टली कराऊंगा, H2 बन जाएगा, राइट। और आपको पता है यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH3 CH2, और यहाँ पे क्या बचा देखो, एक हमारे पास H बचा और एक OH बचा, तो क्या हो जाएगा, OH बन गया, कोई दिक्कत। दूसरा किससे बनाना है, उसने बोल रखा है ना, जिससे बनाना है आपको उससे ही बनाना है। दूसरा किससे बनाना है, आप क्या है, मैंने यहाँ पे मैं क्या बोल रहे हूँ आपको, ये भी करना है, यहाँ पे नेम लिख दोगे ना नीचे इसके क्या है, तो और अच्छा रहेगा। अब दूसरा क्या बोला उसने, उसने बोला एसिटिलीन से। एसिटिलीन तो आप जानते हो, और एसिटिलीन तो जानते हो आप, ट्रिपल बॉन्ड, यही तो होगा, अरे ये नहीं होगा, यही होगा ना। अब देखो क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे करना है आपको ये, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप इसका जलक बटन करा देंगे, जलक बटन करा देंगे, आप करा दो इसका H2O से, राइट। H2 आप जानते हो, या H प्लस और OH क्या होगा, माइनस टूटेगा, आप बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो मैंने बोला एक एक तोड़ के कराएंगे ना, एक टूट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, एक पे क्या आ जाएगा, एक पे प्लस आ गया और एक पे माइनस आ गया, यहाँ पे किसी पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाला इस पे माइनस वाला इस पे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक एक था, एक ही कितना हो गया, CH2, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH और OH, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करें हम,
अब हम एक बार और करा दे इसका, क्या करें हम, एक बार और करा दे, रुकिए। अब कराने के से हमें हमें बनाना है अब एसिटिलीन से। एसिटिलीन क्या होता है आपको पता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, पहले क्या करा देंगे हम, जलक बटन करा देंगे। जलक बटन आपको पता है एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या बनेगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये काय में टूटेगा, एच प्लस और ओ एच माइनस। अब आपको पता है ये माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है एक एच है, दो एच हो जाएगा और यहाँ पे हो गया, और ये माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। आपको पता है ये कुछ होता नहीं है, ये आप पीछे भी कर चुके हैं, जब कुछ नहीं होता तो एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं ना, रिएक्शन कर देते हैं तो एच कहाँ पे आ जाता है, आपको पता है यहाँ पे आ जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक एच यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, CH3 हो गया ना, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चल, देखो इसे ऐसे देख लो, CH2 है ना, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या देखो OH ऐसे है ना, तो इसका H यहाँ पे चले आता है और ये डबल बॉन्ड O के पास चले आता है, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड OH हो गया ना। अभी आपको क्या बनाना है इसका, इसका एल्कोहल बनाना है, तो आपको पता है जब भी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं अब चेन कर दो आप, एल्कोहल बन जाता है। तो क्या कर दो यहाँ पे इसका अब चेन, किस में कर दो, निकल में कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कर दो। आप तो सी बात है, सबसे ज्यादा वही यूज करना, क्योंकि एक ही करोगे तो अच्छा रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप चेन कर देते हैं डायरेक्ट ही क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब सिखा चुका हूँ आप चेन कैसे करते हैं। CH3 CH2 OH बन गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने पूछा बन गया, अब क्या है, उसने दो से रिएक्शन भी मांगी है, किससे, देखो अमोनिया से, अमोनिया के क्षारीय विलयन से और बेंजोल क्लोराइड से। तो अब करेंगे हम रिएक्शन, रासायनिक गुण करेंगे इसके, क्या करेंगे, रासायनिक गुण। देखो यहाँ पे रासायनिक गुण करें, पहला रासायनिक गुण क्या है, अमोनिया से करनी है। तो अमोनिया से तो आपको पता है बिल्कुल सिंपल पड़ती है, अभी की है हमने, सब रिएक्शन की है ना, OH। अब आपको पता है अमोनिया NH3 होता है, अभी कराई थी बिल्कुल मैंने, तो H प्लस में टूट जाएगा, वो NH2 काय में टूट जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे टूटेगा तो ये क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और OH क्या माइनस और H प्लस। अब यहाँ पे आपको पता है ये H, इसका प्लस इसके माइनस में मिलकर क्या बनेगा, H2O, और यहाँ पे पता है NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे किससे कराई है उसने, बेंजोल क्लोराइड से। दूसरा रासायनिक गुण क्या मांगा उसने, बेंजोल क्लोराइड से। तो आपको पता है CH3 CH2 OH, और बेंजीन क्लोराइड क्या होता है अपना, C6H5 COCl। आप तो जानते हैं, थोड़ा तो आप जानते हैं, मैंने बता दिया। यहां से तोड़ोगे आप तो Cl होगा, और ये होगा क्या बना देगा, अरे HCl नहीं बना देगा, HCl बना देगा ना इससे। और आपको पता है यहाँ से ये टूटेगा यहाँ से तो ये अलग हो जाएगा, और ये अलग करके दिखा चुका हूं मैं, अब डायरेक्टली बना रही हूँ, CH3 हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा C6H5 हो जाएगा, ठीक है। अब एल्कोहल क्या है, एल्कोहल हमने पूरा कर लिया। इसके दो टॉपिक बचे, इसमें मुझे ज्यादा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मुझे समझाना था आपको, जिससे आपका एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और जितने भी मैंने कराए हैं अभी तक, 3 क्लास, चौथी क्लास है ना ये, तो 4 क्लास कराई A to Z आपको फर्स्ट क्लास से लेके या तो 4th क्लास तक एक साथ देखनी है, और ये देखना है कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, मैं समझाना किस चीज को चाह रही हूँ आपको, उस चीज पे फोकस करना। 2 से 4 बातें मैंने सिखाई है, ऑर्गेनिक वहीं से क्लियर हो जाती है, आप इसको देखना, ठीक है।